जीसस ने कहा, जितने मृतक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे वो जी उठेंगे। उसने कहा, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम्हारे द्वारा मैं लोगों के ऊपर प्रकट करूंगा अपनी सामर्थ को। परमेश्वर ने कहा था, याकूब अब तू इज़राइल कहलाएगा, तू शुद्ध मन वाला कहलाएगा। और प्रभु ने कहा है, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट ईसाइयों का परमेश्वर है, लेकिन बाइबल इसके बिल्कुल उल्ट बोलती है। यीशु मसीह ने कहा वो किन का परमेश्वर है। आज आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं। आज जो इज़राइल देश के बारे में आप सुनते हो, वो इज़राइल कौन है? वो देश का नाम नहीं था, वो परमेश्वर के दास का नाम था, जिसका नाम था याकूब। अब्राहम, इजहाक, याकूब के परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा, याकूब अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम इज़राइल होगा, शुद्ध मन वाला। इज़राइल का मतलब है शुद्ध मन। ये एक स्पिरिचुअल कंडीशन है। मैं आत्मिक रीति से बात कर रहा हूं। बहुत से लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, उसे शारीरिक तरीके से लेते हैं। जब मैं कहता हूं कि हम आत्मिक इज़राइली हैं, इसका मतलब हम आत्मिक शुद्ध मन वाले हैं। मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था, याकूब अब तू इज़राइल कहलाएगा, तू शुद्ध मन वाला कहलाएगा। और प्रभु ने कहा है, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 से लेकर 31 तक परमेश्वर ने कहा है कि उसने किन लोगों को चुना है। उसने कहा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। तो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जगत के नीचों को, जगत के तुच्छों को, जो नहीं हैं उनको चुन लिया है। परमेश्वर ने कहा इज़राइल लोगों को, इज़राइलियों, मैंने क्यों तुम लोगों को चुना कि मैं पूरे जगत के ऊपर अपने नाम को प्रकट करूं। इसलिए नहीं कि तुम सामर्थी थे, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सब जातियों में सबसे थोड़े थे। आज भी इज़राइल, अगर आप देश की बात करें तो कुछ ही मिलियंस में, 5-7 मिलियन में वो देश की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। जैसे पूरे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की जितनी पॉपुलेशन लगा लो, इतने के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। अब मैं ये शरीर की बात कर रहा हूं, अब मैं ये शारीरिक देश की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने इज़राइलियों तुम्हें इसलिए चुन लिया कि तुम थोड़े थे। यीशु मसीह किन लोगों के लिए आए हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अच्छे काम करने वालों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। धर्मी को परमेश्वर की जरूरत नहीं, परंतु पापियों को परमेश्वर की जरूरत है। वैद्य की जरूरत तो बीमारों को है। अगर कोई वैद्य ये कहे कि नहीं तू बीमार है, अब मैं तुझे नहीं लूंगा, कोई हॉस्पिटल ये कहे मैं बीमार को नहीं लूंगा, अच्छे भले आना, तो उस हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के मूर्खों के लिए आया हूं, जिनको जगत ने त्याग दिया, जो जगत के लिए खुरचन के समान थे, जिनको उनके परिवार ने त्याग दिया, जिनको उनके समाज ने त्याग दिया, जिनको धोखा दिया गया, जो मूर्ख कहलाए गए, जो निर्बल थे, कमजोर थे, शोषित लोग थे, दुखी लोग थे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने उनको चुना, इसलिए उनको चुना है कि वो थे तो निर्बल, लेकिन अब निर्बल रहेंगे नहीं, थे तो कमजोर, लेकिन अब कमजोर रहेंगे नहीं, थे तो पीछे, लेकिन अब पीछे रहेंगे नहीं, बल्कि जो आगे हैं वो भी उनको देखकर शर्मिंदा होंगे कि परमेश्वर ने क्या कारनामा किया है जबरदस्त। उसने कहा, मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं एक पागल व्यक्ति था। डिप्रेशन के अटैक्स के कारण रोज अलग अलग तरह के नशे यूज करता था, शराब पीता था, हर ड्रग्स, मेडिकल ड्रग्स से लेके हर ड्रग्स लेता था ताकि मेरा जो अटैक है वो डिप्रेशन का वो कम हो जाए, क्योंकि मैं मसीह का एक विरोधी था। लेकिन जानता नहीं था कि परमेश्वर का हाथ भयंकर है और भारी है। किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर न्याय करता है, वो अपने समय के ऊपर जवाब देता है।
उसका जवाब जब आता है तो सबके मुंह बंद होते हैं, होते कि नहीं होते हैं?